हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के बारे में। स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं और दोनों के दोनों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दोनों को एक साथ पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अवधारणाओं का वर्णन करें। सो गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ नकारात्मक अवधारणा यानी नकारात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, यानी नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। सो गाइस, ये जो आज की जो नई वीडियो है ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वे सभी स्टूडेंट्स जो इग्नू में मास्टर्स कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर एस12 रेगुलर एनसी वेब किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो स्नातक कोर्स में यानी यूजी कोर्स के या पीजी कोर्स के, बीए के या एमए के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई नकारात्मक अवधारणा क्या होती है और सकारात्मक अवधारणा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने किसके बारे में वाले हैं। मैंने जब आप लोगों को स्वतंत्रता का पूरा अर्थ बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि स्वतंत्रता का जो नकारात्मक रूप क्या है, सकारात्मक रूप क्या है। तो भाई स्वतंत्रता का जो नकारात्मक सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कई विद्वान जो है उनका ये मानना है कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दें, अधिकतम उसको आज़ादी दे दें, तो ये एक आज़ादी यानी स्वतंत्रता का उचित रूप होगा। परंतु ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दे देंगे तो इससे हमारे समाज में आक्रोश या फिर संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है। यही स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा है, यानी व्यक्ति को अधिक से अधिक आज़ादी देना, व्यक्ति पर प्रतिबंध नाम मात्र होना या फिर ना के बराबर होना, सरकार उस पर या व्यक्ति विशेष समाज का कोई भी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगा सके। तो भाई ये स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है, जिसमें व्यक्ति विशेष के ऊपर स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी होंगे। व्यक्ति को सीमित अधिकार होते हैं। जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता पालन करने का अधिकार होता है या स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जब तक उसकी स्वतंत्रता से किसी सेकंड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई उस व्यक्ति से उसका अधिकार छीना जा सकता है। हम फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कई विद्वानों का ये कहना है कि भाई व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जो कार्य हैं उस पर सरकार का या किसी अन्य व्यक्तियों का कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं, तो इनमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ और आपका हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये विद्वान जो है ये उल्लेखनीय है। हम एक एक करके सभी विद्वानों के तर्कों के बारे में बात करेंगे कि भाई लास्की जो है, जॉन लॉक जो है या फिर अन्य जो विचारक हैं वो क्यों ऐसा कहते हैं कि स्वतंत्रता पर हम देखिए एक व्यक्ति पर जो है कम से कम क्या होने चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए। तो भाई लॉक कहते हैं कि भाई जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये तीनों मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं और किसी भी देश की विधानमंडल, कार्यपालिका या वहाँ की जो न्यायपालिका है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति या मनुष्य की स्वतंत्रता पर क्या करे, प्रतिबंध लगाए। स्टूडेंट्स, जॉन लॉक की जो बुक थी, इनकी जो कृति है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसे व्यक्तिवाद का बाइबल भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने डायरेक्टली, जॉन लॉक ने इन्होंने बताया कि भाई जो सरकार है वो जनता का क्या होता है, नौकर होता है। सरकार जो है वो जनता की नौकर होती है और उनका सरकार का जो पद है यानी उनके नौकर का पद कब तक रहता है, जब तक वो अपने पद पे रहते हैं, जब तक जनता उन्हें स्वीकार करती है, जब तक वो जनता को स्वीकार हों। उनमें से कुछ शक्ति उनके उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई है कि वो व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखे। यानी सरकार को हमने जो अधिकार दिए हैं वो व्यक्ति की आज़ादी के लिए दिए हैं, यानी व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए दिए हैं। व्यक्ति जो है वो सरकार से भी उच्च है,
सरकार जो है वो व्यक्ति का नौकर है। इन्होंने डायरेक्टली जो जॉन लॉक की जो बुक थी ये, इसमें इन्होंने कहीं भी स्वयंप्रभुता शब्द का उपयोग नहीं किया शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इनका कहना है कि जो स्वयंप्रभुता और स्वतंत्रता दो अलग अलग चीज़ें होती है। जॉन लॉक ने 3 अधिकार जो आपको मैंने बताया, आपके जो प्राकृतिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन, इन तीनों की चर्चा करी है। और उन सभी अधिकारों में उन्होंने संपत्ति का जो अधिकार है इसे सबसे प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ माना है। इसके बाद उन्होंने दूसरी तरह की जो स्वतंत्रता है उन्होंने व्यक्ति पर लागू होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी उसकी संपत्ति है, और अगर संपत्ति व्यक्ति के लिए ज़रूरी जितना है उसके बाद में ही अन्य उसके अधिकार है। उसमें से दूसरे नंबर पे धार्मिक सहिष्णुता, यानी हर एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस मज़हब का पालन करे, किस धर्म को अपनाए, ये उसका निजी अधिकार है। हर एक व्यक्ति कौन सी कितनी संपत्ति पे क्या खेती करेगा, कोई किसान है वो अपने खेत पे मेहनत करता है तो वो क्या फसल उगाता है, कितनी मेहनत करता है, ये सिर्फ उस किसान को पता होता है, सरकार को नहीं। तो इसीलिए सरकार को व्यक्ति के संपत्ति या कर से संबंधित मामलों पर भी कितना टैक्स लगाना है ये सब सरकार को निर्धारण नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सरकार जो है, सरकार का कार्य क्या है, सिर्फ वो अपने क्या करे, संवैधानिक कार्यों का पालन करे, संवैधानिक दायित्वों का पालन करे। वो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर अपना हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एडम स्मिथ जी की। इन्होंने स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के बारे में क्या बताया है। इन्होंने बताया कि भाई आर्थिक क्रियाओं में सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो तो समाज जो है वो ठीक ठाक ढंग से चलता रहेगा। जब भी सरकार आर्थिक मामलों में दखल अंदाजी करती है तो वैसे ही हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो एडम स्मिथ है या फिर जो अन्य भूस्वामी है, श्रम है, वो सबके सब क्या करते हैं, कई बारी जो सरकार है, सरकार क्या करती है, वो भूमि पर टैक्स लगाने का कार्य करती है, या फिर मानव की मजदूरी जो है वो क्या रहेगी, मजदूरों की मजदूरी क्या रहेगी, वो सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। तो भाई सरकार अगर ऐसा करेगी तो इससे समाज में आक्रोश उत्पन्न होगा, इसीलिए सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर जी भी व्यक्तिवादी ही थे। इनका कहना था कि भाई प्राकृतिक जगत का, इन्हें एक सिद्धांतवाहक भी कहा जाता है, और प्राकृतिक जगत के जो सिद्धांत में इन्होंने डायरेक्टली ये बात कही कि भाई योग्यता जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। योग्यता के आधार पे ही इन्होंने स्वतंत्रता को देने की बात करी। इन्होंने कहा कि भाई योग्यता ही एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे हमें व्यक्तियों को आज़ादी मिल देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जो हर्बर्ट स्पेंसर है ये एक व्यक्तिवादी सिद्धांत शास्त्री थे, और इन्होंने क्या किया कि व्यक्ति विशेष पर ही बल दिया है। इन्होंने व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उन्होंने प्राकृतिक जगत का सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि समाज में जो जीविका है वो प्राचीन काल में कैसे होता था, प्राचीन समय में कैसे होता था कि भाई हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, उस पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रतिबंध नहीं था, वो अपने हिसाब से अपना जीवन पूरी तरीके से चला सकता था। ठीक उसी हिसाब से होना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता की दशा में ही ऐसा स्वतंत्रता या प्राकृतिक हम उस काल में लौट सकते हैं, या फिर उस तरीके की स्वतंत्रता हम कायम कर सकते हैं। स्पेंसर का ये भी कहना था कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही संकुचित है। राज्य को सिर्फ पुलिसमैन की तरह काम करना चाहिए, या फिर राज्य जो है यानी सरकार जो है वो सिर्फ पुलिसमैन की तरह काम कर सकती है। इसमें इन्होंने राज्य के 2 कार्य बताए। सबसे पहला उन्होंने बताया कि भाई आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखे वो, और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करे। इसके अलावा राज्य को कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी सभी कार्य के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करेगा। इसी तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिसे जेएस मिल भी कहते हैं, ये भी व्यक्तिवादी ही माने जाते हैं। इन्होंने कहा था व्यक्ति को अगर आप अधिकतम सुख देना चाहते हो तो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वतंत्र रखना पड़ेगा,
तभी व्यक्ति जो है अधिकतम स्वतंत्र रहकर ही अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। जीएस मिल के अनुसार एक व्यक्ति है उसके द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य वो कार्य होता है जो एक कर्ता तक ही सीमित रहता है। दूसरा वे कार्य होते हैं जिसका असर हम क्या देखते हैं, समाज पे भी जिसका प्रभाव पड़ता है। याद रखना है आप सभी को कि जीएस मिल ने क्या बताया है कि भाई व्यक्ति से जुड़े हुए दो कार्य बताए। सबसे पहला कार्य वे जो कर्ता तक सीमित रहता है, दूसरा वह कार्य जिसका असर समाज पर भी पड़ता है। तो भाई इन्होंने क्या कहा था, आपको ध्यान रखना है कि भाई अधिकतम व्यक्ति को सुख तभी मिलेगा जब अधिकतम व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। ये बात आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन कार्यों का अन्य पर प्रभाव पड़ता है, जिन कार्यों का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव होता है, उस पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप कोई अश्लील हरकत करते हो तो इसके लिए आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। शराब पीकर अगर आप अनाप शनाप बकते हो तो आपको स्वतंत्रता नहीं दी सकती। अगर आप चोरी करते हो तो आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, परंतु ऐसे कार्य व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि जैसे वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है, इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किस धर्म का पालन करता है, क्या कारोबार करता है, उसकी क्या निजी परिवार है, क्या निजी मामला है, इन सब पर राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से वो खुद ही स्वामी है, उस पर किसी और बाहरी व्यक्ति का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सो गाइस यही थी आज की आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को मैंने बिल्कुल डीप से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता इसके अलावा हम और भी नकारात्मक स्वतंत्रता की वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जिसके अंदर हम समकालीन यानी आज के समय में कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिससे हम नकारात्मक स्वतंत्रता को हम क्या करते हैं, उचित ठहराते हैं। क्योंकि पेपर में आ जाता है समकालीन समय में नकारात्मक स्वतंत्रता का औचित्य बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को क्या आंसर लिखना होगा, उसके लिए अलग से पॉइंट्स बनेंगे। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली है और आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल में ज़रूर जुड़ेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखेंगे। मुझे भी अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे अपना सुझाव दे सकते हो। इसके साथ आप हमसे हमारे चैनल में बिल्कुल जुड़ सकते हो। चलेगा, इस मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।